हरिद्वार में कोरोना के मामलों में अचानक बढ़ने लगे हैं, जिसके बाद निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा दोनों ने 17 अप्रैल को कुंभ मेले की समाप्ति करने का ऐलान कर दिया। अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने कुंभ मेले के समापन की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि मुख्य शाही स्नान संपन्न हो गया है। बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ अटकलों को चुनाव आयोग ने विराम लगा दिया है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि बंगाल विधानसभा चुनाव शेड्यूल के हिसाब से तय 8 चरणों में ही होगा। बाकी चरणों को मिलाकर एक साथ वोटिंग करवाने का कोई प्लान नहीं है। बता दें कि 5वें चरण का मतदान कल यानी 17 अप्रैल को होने वाला है। देश भर में कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है और पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रचार अभियान से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आयोग ने सभी राज्य और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से केवल एक ही प्रतिनिधि भेजने को कहा है। देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे भारतीय वायुसेना कमांडर कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन है। इस कॉन्फ्रेंस में वायुसेना के बड़े अधिकारी शामिल हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस 17 अप्रैल तक चलेगी। बता दें कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना कमांडर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष पर शीतलकुची को लेकर दिए गए बयान पर 24 घंटे का बैन लगाया है। इस बैन पर दिलीप घोष ने प्रचार नहीं कर सकेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि कोविड के कारण यदि बंगाल के 4 चरणों को 1 या 2 चरण कर दिया जाए तो इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि कोरोना के नाम पर चुनाव प्रचार पर रोक लगाई गई तो वे स्वीकार नहीं करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला देश में कोरोना संक्रमण के हालात को लेकर सोमवार को पीठासीन अधिकारियों और अन्य नेताओं के साथ बैठक करेंगे। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों के अलावा राज्य विधानमंडलों के संसदीय कार्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर नीट पीजी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। नई परीक्षा तिथि की घोषणा स्थिति की समीक्षा के बाद की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये जानकारी दी है। ये प्रवेश परीक्षा 18 अप्रैल को होनी थी। इसमें देश भर से 1.5 लाख से भी ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को जमानत मिल गई है। दिल्ली की कड़कुड़प्पा कोर्ट ने उमर खालिद की बेल कर दी। उमर खालिद के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के खजूरी खास में एफआईआर दर्ज हुई थी। जमानत की एक शर्त ये भी है कि उमर खालिद को फोन में आरोग्य सेतु ऐप डालकर रखना होगा। अमेरिका के जो बाइडेन सरकार ने 10 रूसी राजनयिकों को निकाल दिया है। इसके साथ ही उन्होंने रूस के करीब 3 दर्जन लोगों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। रूस पर पिछले साल हुए अमेरिकी चुनाव में जबरदस्ती हस्तक्षेप करने का आरोप लगा है। रूस पर आरोप है कि उसने अमेरिकी सरकार की गुप्त जानकारी हासिल करने की कोशिश की। राजस्थान रॉयल्स ने सीजन में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है। आईपीएल के 7वें मैच में राजस्थान ने दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से हराया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट गंवाकर 147 रन बनाए। जवाब में राजस्थान की टीम ने 7 विकेट गंवाकर 150 रन बनाते हुए मैच अपने नाम किया। आईपीएल 2021 का 8वां मैच आज पंजाब और चेन्नई के बीच खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों के बीच ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर सीएम शिवराज ने कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी और डीआईजी के साथ मीटिंग की, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया। साथ ही व्यवस्थाओं और ऑक्सीजन को लेकर भी चर्चा हुई। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दतिया जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और कोरोना संक्रमण से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को व्यवस्था और दुरुस्त करते के निर्देश भी दिए। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि यहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। संविदा बेस पर जल्द ही स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। दुनिया भर में कोरोना केस 13 करोड़ 96 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 29,99,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 11 करोड़ 87 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ भी हुए हैं। हालांकि दुनिया में 1 करोड़ 79 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका के बाद भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया।
देश में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 2,16,000 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 1,42,00,000 के पार पहुंच गया। वहीं 1,182 नई मौत से अब तक 1,74,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। हालांकि देश में 24 घंटे में 1,17,000 मरीज ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में 61,000 नए मामलों से कुल आंकड़ा 34,39,000 को पार कर गया। राज्य में 349 मौत से अब तक 59,153 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 6,20,000 को पार कर गया। राज्य में 53,000 से ज्यादा नए मरीज स्वस्थ भी हुए। मध्य प्रदेश में 10,166 नए केस मिलने से आंकड़ा 3,73,000 को पार कर गया। प्रदेश में 53 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 4,365 पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 55,694 पहुंच गई। इधर बढ़ते संक्रमण के बीच प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ में 15,256 नए मरीज से आंकड़ा 5,01,000 को क्रॉस कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,21,000 के पार है। वहीं 135 मरीजों की मौत से अब तक 5,442 लोगों की मौत भी हुई है। 9,643 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,74,000 को पार कर गया। रायपुर से सबसे ज्यादा 3,438 के केस सामने आए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। सीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इतना ही नहीं, ट्वीट के जरिए लोगों से मास्क लगाने और सैनिटाइज करने की अपील की। ग्वालियर में कोरोना बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा है। सिंधिया कन्या विद्यालय की 18 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव आई हैं। उसके बाद हड़कंप मच गया, जिन्हें हॉस्टल में ही क्वारंटाइन किया गया है। एहतियातन सिंधिया बॉयज स्कूल के भी छात्रों का कोविड टेस्ट कराया गया। राजधानी भोपाल की केंद्रीय जेल के अधीक्षक दिनेश नरगावे के साथ 3 जेलर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि एक जेल प्रहरी और उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। सप्ताह भर पहले 7 कैदी एक साथ कोरोना संक्रमित निकले थे। ऐसे में जेल प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं और कैदियों में जेल के अंदर दहशत का माहौल बन गया है। बता दें कि केंद्रीय जेल में क्षमता से अधिक कैदी हैं। भोपाल में रेड क्रॉस के प्रदेश स्तरीय अस्पताल को कोविड सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है। रेड क्रॉस के चेयरमैन ने बताया कि रेड क्रॉस से जुड़ी सभी चिकित्सा सुविधाओं को कोविड महामारी के रोकथाम के लिए लगाया जा रहा है। इस संबंध में भोपाल के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सहमति दे दी गई है। आगरमालवा जिले में ऑक्सीजन की कमी को पूरे करने के लिए उद्योग संचालकों से सिलेंडर लिए जा रहे हैं। कल ही सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने अधिकारियों को ऑक्सीजन की पूर्ति के निर्देश दिए गए। सिलेंडर की उपयोगिता खत्म होने के बाद व्यवसायियों को लौटा दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 11 से 14 अप्रैल तक टीकाकरण महोत्सव चला, जिसके तहत प्रदेश में 13,57,945 लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया। वहीं राजधानी भोपाल में वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। 1,60,000 का लक्ष्य था, लेकिन 4 दिन में 68,743 लोग ही कोरोना वैक्सीन लग पाई। छतरपुर में कोरोना कर्फ्यू को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर और एसपी ने दल बल के साथ सड़क पर उतरकर बेवजह घूमने वालों को समझाइश दी। इस दौरान पुलिस ने कई लोगों की पिटाई भी की। कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से जिले में 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। शिवपुरी के जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने तैनात डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए अस्पताल प्रबंधक को पुलिस बुलानी पड़ी। परिजनों का कहना है कि आइसोलेशन वार्ड में मौजूद स्टाफ ने ऑक्सीजन पोर्टेबल यूनिट हटा दिया, जिसके चलते मरीज की मौत हुई। जबलपुर में भाजपा नेता कमलेश अग्रवाल ने कोरोना के हालात सुधारने की प्रार्थना करते हुए यज्ञ किया। गायत्री परिवार की मदद से शहर के सिविल लाइन इलाके में ये यज्ञ हुआ। लॉकडाउन के बीच हुए इस यज्ञ में सोशल डिस्टेंसिंग तो जरूर नजर आई, लेकिन ये भी बता दें कि अभी धार्मिक अनुष्ठानों को अनुमति नहीं है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बिगड़ते हालातों पर सर्वदलीय बैठक हुई। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस बैठक में राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। राज्यपाल उइके ने राजनीतिक दलों के प्रमुखों से आग्रह किया कि वे अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव-गांव में इस बीमारी से बचाव के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करें।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते आंकड़े और मौत को लेकर चिंता जाहिर करते हुए भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए 10-10 करोड़ रुपए सभी कलेक्टर्स को आवंटित किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि विपक्ष की बातों को आरोप न मानकर उनको सुझाव समझना चाहिए। कोरोना से जान गंवाने वाले टीवी पत्रकार जितेंद्र साहू की मदद के लिए भूपेश सरकार आगे आई है। सीएम भूपेश के निर्देश पर जिला प्रशासन ने परिजन को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। पत्रकार जितेंद्र के 2 बच्चे हैं, वहीं परिवार ने मृतक पत्रकार की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। मंत्री अमरजीत भगत ने अपने क्षेत्र के लिए ऑक्सीजन, पीपीई किट, जरूरी दवाएं और मेडिकल इक्विपमेंट रवाना किए। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में संसाधनों की व्यवस्था बनाए रखने के लिए सबको आगे आना चाहिए, इसलिए वे अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य संसाधन भेज रहे हैं। रायपुर के अस्थायी कोविड सेंटर से मरीज गायब होने का मामला सामने आया है। पुंडर कोविड सेंटर से बुजुर्ग महिला मरीज बीते 5 दिनों से गायब है, तो वहीं सेंटर की जिम्मेदार महिला की जानकारी बताने को लेकर तैयार नहीं है। दुर्ग जिले के 2 बड़े नेताओं का निधन हो गया है। बीजेपी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष फणेंद्र पांडे का निधन हुआ है, जिनका इलाज रायपुर के एम्स में चल रहा था। इसके साथ ही कांग्रेस के जिला ग्रामीण उपाध्यक्ष प्रदीप अंगर का भी निधन हो गया है, जो अहिरवारा के लोकप्रिय नेता थे। सुकमा जिले में कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। कलेक्टर ने एहतियात बरतते हुए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुली रहेंगी। साथ ही हालात का जायजा लेने स्वयं कलेक्टर और एसपी ने जिले भर का दौरा किया और कोविड कंट्रोल रूम में 4 कर्मचारियों को कार्य में लापरवाही बरतने पर नोटिस भी जारी किया। जगदलपुर में कोतवाली और बोधघाट पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर अनावश्यक घूमने वालों पर कार्रवाई की। इस दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर 30 वाहनों को जब्त भी किया गया। साथ ही मास्क नहीं लगाने पर 66 लोगों से 7800 रुपए वसूले। लॉकडाउन में दोस्त के घर जाकर जन्मदिन की बधाई देना एक युवक को महंगा पड़ गया। जिला प्रशासन ने लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने पर पीयूष कुमार त्रिपाठी पर मामला दर्ज किया है। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना चरम पर है, ऐसे में इस तरह के कृत्य माफ नहीं किए जाएंगे। देश भर में कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है और पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रचार अभियान से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। आयोग ने सभी राज्य और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से केवल एक ही प्रतिनिधि भेजने को कहा है। बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ अटकलों को चुनाव आयोग ने विराम लगा दिया है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि बंगाल विधानसभा चुनाव शेड्यूल के हिसाब से तय 8 चरणों में ही होगा। बाकी चरणों को मिलाकर एक साथ वोटिंग करवाने का कोई प्लान नहीं है। बता दें कि 5वें चरण का मतदान कल यानी 17 अप्रैल को होने वाला है। देश की राजधानी दिल्ली में चल रहे भारतीय वायुसेना की कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन है। इस कॉन्फ्रेंस में वायुसेना के बड़े अधिकारी शामिल हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस 17 अप्रैल तक चलेगी। बता दें कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था। हरिद्वार में कोरोना के मामलों में अचानक बढ़ोतरी होने लगी है, जिसके बाद निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा दोनों ने 17 अप्रैल को कुंभ मेले की समाप्ति करने का ऐलान किया। अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने कुंभ मेले के समापन की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि मुख्य शाही स्नान संपन्न हो चुका है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष पर शीतलकुची को लेकर दिए बयान पर 24 घंटे का बैन लगाया है। इस बैन में दिलीप घोष प्रचार नहीं कर सकेंगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि कोविड के कारण यदि बंगाल के 4 चरणों को 1 या 2 चरण कर दिया जाए तो इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि कोरोना के नाम पर चुनाव प्रचार पर रोक लगाई गई तो वे स्वीकार नहीं करेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला देश में कोरोना संक्रमण के हालात को लेकर सोमवार को पीठासीन अधिकारियों और अन्य नेताओं के साथ बैठक करेंगे। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों के अलावा राज्य विधानमंडलों के संसदीय कार्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष भी इस बैठक में शामिल होंगे।
देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों के मद्देनजर नीट पीजी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। नई परीक्षा तिथि की घोषणा स्थिति की समीक्षा के बाद की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये जानकारी दी। ये प्रवेश परीक्षा 18 अप्रैल को होनी थी। इसमें देश भर से 1.5 लाख से भी ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को जमानत मिल गई है। दिल्ली के कड़ककुड़ुम्मा कोर्ट ने उमर खालिद को बेल दी। उमर खालिद के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के खजूरी खास में एफआईआर दर्ज हुई थी। जमानत की एक शर्त ये भी है कि उमर खालिद को फोन में आरोग्य सेतु ऐप डालकर रखना होगा। अमेरिका की जो बाइडेन सरकार ने 10 रूसी राजनयिकों को निकाल दिया है। इसके साथ ही उन्होंने रूस के करीब 3 दर्जन लोगों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा भी कर दी है। रूस पर पिछले साल हुए अमेरिकी चुनाव में जबरदस्ती हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया है। रूस पर आरोप है कि उसने अमेरिकी सरकार की गुप्त जानकारियां हासिल करने की कोशिश की। राजस्थान रॉयल्स ने सीजन में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है। आईपीएल के 7वें मैच में राजस्थान ने दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से हराया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट गंवाकर 147 रन बनाए। जवाब में राजस्थान की टीम ने 7 विकेट गंवाकर 150 रन बनाते हुए मैच अपने नाम किया। आईपीएल 2021 का 8वां मैच आज पंजाब और चेन्नई के बीच खेला जाएगा। मैच का प्रसारण 7:30 बजे शाम को होगा। दोनों के बीच ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर सीएम शिवराज ने कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी और डीआईजी के साथ मीटिंग की, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। साथ ही व्यवस्थाओं और ऑक्सीजन को लेकर भी चर्चा की गई। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दतिया जिले के अस्पताल का निरीक्षण किया और कोरोना संक्रमण से निपटने की तैयारियों का जायजा भी लिया। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को व्यवस्था और दुरुस्त करने के आवश्यक निर्देश भी दिए। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि यहाँ रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। संविदा बेस पर जल्द ही स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। दुनिया भर में कोरोना केस 13 करोड़ 96 लाख को पार कर गए। वहीं अब तक 29,99,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 11 करोड़ 87 लाख मरीज कोरोना को हरा भी चुके हैं। हालांकि दुनिया में 1 करोड़ 79 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका के बाद भारत दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। देश में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 2,16,000 नए मामले सामने आए, जिससे कुल आंकड़ा 1 करोड़ 42 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 1,182 नई मौत से अब तक 1,74,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। हालांकि देश में 24 घंटे में 1,17,000 मरीज ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में 61,000 नए मामलों से कुल आंकड़ा 36,39,000 को पार कर गया। राज्य में 349 मौत से अब तक 59,153 मरीजों की मौत हुई है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 6,20,000 को पार कर गया। राज्य में 53,000 से ज्यादा नए मरीज स्वस्थ भी हुए। मध्य प्रदेश में 10,166 नए केस मिलने से आंकड़ा 3,73,000 को पार कर गया। प्रदेश में 53 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 4,365 पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 55,694 पहुंच गई। इधर बढ़ते संक्रमण के बीच प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ में 15,256 नए मरीज से आंकड़ा 5,01,000 को क्रॉस कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 1,21,000 के पार है। वहीं 135 मरीजों की मौत से अब तक 5,442 लोगों की मौत हो चुकी है। 9,643 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,74,000 को पार कर गया। रायपुर से सबसे ज्यादा 3,438 नए केस सामने आए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। इतना ही नहीं, ट्वीट के जरिए लोगों से मास्क लगाने और सैनिटाइज करने की अपील की। ग्वालियर में कोरोना बहुत तेजी से पैर पसार रहा है। सिंधिया कन्या विद्यालय की 18 छात्रा कोरोना पॉजिटिव पाई गई। उसके बाद हड़कंप मच गया है, जिन्हें हॉस्टल में ही क्वारंटाइन किया गया। एहतियातन सिंधिया बॉयज स्कूल के भी छात्रों का कोविड टेस्ट कराया गया। राजधानी भोपाल की केंद्रीय जेल के अधीक्षक दिनेश नरगावे के साथ 3 जेलर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि एक जेल प्रहरी और उसकी पत्नी की मौत भी हुई है।
सप्ताह भर पहले 7 कैदी एक साथ कोरोना संक्रमित निकले थे। ऐसे में जेल प्रबंधन की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं और कैदियों में जेल के अंदर दहशत का माहौल नजर आ रहा है। बता दें कि केंद्रीय जेल में क्षमता से अधिक कैदी हैं। भोपाल में रेड क्रॉस के प्रदेश स्तरीय अस्पताल को कोविड सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया है। रेड क्रॉस के चेयरमैन ने बताया कि रेड क्रॉस से जुड़ी सभी चिकित्सा सुविधाओं को कोविड महामारी की रोकथाम के लिए लगाया जा रहा है। इस संबंध में भोपाल के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को सहमति दे दी गई है। आगर मालवा जिले में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए उद्योग संचालकों से सिलेंडर लिए जा रहे हैं। कल ही सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने अधिकारियों को ऑक्सीजन की पूर्ति के निर्देश दिए। सिलेंडर की उपयोगिता खत्म होने के बाद व्यापारियों को लौटा दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 11 से 14 अप्रैल तक टीकाकरण महोत्सव चला, जिसके तहत प्रदेश में 13,57,945 लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया। वहीं राजधानी भोपाल में वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। 1,60,000 का लक्ष्य था, लेकिन 4 दिन में 68,743 ही कोरोना वैक्सीन लग पाई। छतरपुर में कोरोना कर्फ्यू को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। कलेक्टर और एसपी ने दल बल के साथ सड़क पर उतरकर बेवजह घूमने वालों को समझाइश दी। इस दौरान पुलिस ने कई लोगों की पिटाई भी की। कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से जिले में 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। शिवपुरी के जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने तैनात डॉक्टर और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। हंगामे को देखते हुए अस्पताल प्रबंधक को पुलिस बुलानी पड़ी। परिजनों का कहना है कि आइसोलेशन वार्ड में मौजूदा स्टाफ ने ऑक्सीजन पोर्टेबल यूनिट हटा दिया, जिसके चलते मरीज की मौत हुई है। जबलपुर में भाजपा नेता कमलेश अग्रवाल ने कोरोना के हालात सुधारने की प्रार्थना करते हुए यज्ञ किया। गायत्री परिवार की मदद से शहर के सिविल लाइन इलाके में ये यज्ञ हुआ। लॉकडाउन के बीच हुए इस यज्ञ में सोशल डिस्टेंसिंग तो नजर आई, लेकिन ये भी बता दें कि अभी धार्मिक अनुष्ठानों को अनुमति नहीं है। दमोह में कल से चुनावी शोर थम गया है, जिसके बाद नेता आज डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। बता दें कि दमोह में 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं और भारी बहुमत से जीत का दावा भी कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बिगड़ते हालातों पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। वर्चुअली माध्यम से आयोजित इस बैठक में राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। राज्यपाल उइके ने राजनीतिक दलों के प्रमुखों से आग्रह किया कि वे अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से गांव-गांव में इस बीमारी से बचाव के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करें। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते आंकड़े और मौत को लेकर चिंता जाहिर करते हुए भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए 10-10 करोड़ रुपए सभी कलेक्टर्स को आवंटित किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि विपक्ष की बातों को आरोप न मानकर उनको सुझाव समझकर उस पर अमल करें। कोरोना से जान गंवाने वाले टीवी पत्रकार जितेंद्र साहू की मदद के लिए भूपेश सरकार आगे आई है। सीएम भूपेश के निर्देश पर जिला प्रशासन ने परिजन को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। पत्रकार जितेंद्र के 2 बच्चे हैं। वहीं परिवार ने मृतक पत्रकार की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है। मंत्री अमरजीत भगत ने अपने क्षेत्र के लिए ऑक्सीजन, पीपीई की जरूरी दवा और मेडिकल इक्विपमेंट रवाना किया। उन्होंने कहा कि सभी क्षेत्रों में संसाधनों की व्यवस्था बनाए रखने के लिए सबको आगे आना चाहिए, इसलिए वे अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य संसाधन भेज रहे हैं। रायपुर के अस्थायी कोविड सेंटर से मरीज गायब होने का मामला सामने आया है। पुनर कोविड सेंटर से बुजुर्ग महिला मरीज बीते 5 दिनों से गायब है, तो वही सेंटर की जिम्मेदार महिला की जानकारी बताने को तैयार नहीं है। दुर्ग जिले के 2 बड़े नेताओं का निधन हो गया है। बीजेपी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष फणेंद्र पांडे का निधन हुआ है, जिनके इलाज रायपुर के एम्स में चल रहा था। इसके साथ ही कांग्रेस के जिला ग्रामीण उपाध्यक्ष प्रदीप पंगर का भी निधन हो गया, जो अहिरवारा के लोकप्रिय नेता थे। सुकमा जिले में कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। कलेक्टर ने एहतियात बरतते हुए नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत अब दुकानें सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ही खुली रहेंगी। साथ ही हालात का जायजा लेने स्वयं कलेक्टर और एसपी ने जिले भर का दौरा किया और कोविड कंट्रोल रूम में 4 कर्मचारियों को कार्य में लापरवाही बरतने पर नोटिस भी जारी कर दिया।
जगदलपुर में कोतवाली और बोधघाट पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर अनावश्यक घूमने वाले व्यक्तियों पर कार्रवाई की है। इस दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर 3 वाहनों को जब्त भी किया। साथ ही मास्क नहीं लगाने पर 66 लोगों से 7800 रुपए वसूले। लॉकडाउन में दोस्त के घर जाकर जन्मदिन की बधाई देना एक युवक को महंगा पड़ गया। जिला प्रशासन ने लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने पर पीयूष कुमार त्रिपाठी पर मामला दर्ज किया है। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना चरम पर है, ऐसे में इस तरह के कृत्य माफ नहीं किए जाएंगे। कोरोना से मौतों पर शिवराज सरकार के मंत्री प्रेम सिंह का बेहद शर्मनाक बयान सामने आया। मंत्री प्रेम सिंह ने कहा कि जिसकी उम्र हो जाती है उसको तो मरना ही पड़ेगा, मौत को कोई रोक नहीं सकता। मुरैना में क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक के दौरान विवाद की स्थिति बन गई। जौरा विधायक सूबेदार सिंह ने कोरोना कर्फ्यू लगाने की बात कही, जिस पर मुरैना से कांग्रेस विधायक राकेश मावई ने आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि कोरोना कर्फ्यू की जगह इसे लॉकडाउन कहा जाना चाहिए। इसी बात को लेकर दोनों विधायकों के बीच बहस शुरू हो गई। सतना में शादी समारोह में सख्ती के चलते बैंड, डीजे और टेंट संचालकों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। वही समाज सेवी शंभू चरण दुबे के नेतृत्व में बैंड बाजा और टेंट संचालकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिससे नाराज होकर वे सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। हालांकि बाद में एसडीएम की समझाइश के बाद प्रदर्शन शांत हुआ। बालोद में लॉकडाउन होने के कारण खेतों में लगी सब्जियों का उठाव नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से लगातार हरी सब्जियां खेतों पर ही खराब हो रही है। बता दें कि लॉकडाउन की वजह से सब्जी मंडियां भी बंद है, जिसके चलते किसान बाजारों में ले जाकर अपनी सब्जियां नहीं बेच पा रहे हैं।